वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिपार्टमेंट डिड सुब्बू वर्क? सुब्बू कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता था? स्टोरी डिपार्टमेंट। What did the story department also consist of in the chapter? Story department एक और डिपार्टमेंट देखता था, वो कौन सा था? लॉयर। What did the people generally call सुब्बू? सुब्बू को लोग क्या कहते थे? अपोजिट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर। How was सुब्बू amidst a room full of dreamers as in the chapter? उसको कहा जाता था कि वो एक लॉजिकल और एक न्यूट्रल मैन है, सुब्बू को। What chance did Gemini Studios get in the chapter? तो Gemini स्टूडियो को क्या चांस मिला था? टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स को होस्ट करने का मौका मिला था। What were the international performers called? इंटरनेशनल परफॉर्मर्स को क्या कहा जा रहा था? मॉरल रेमैम आर्मी। What was the specialty of the moral rearmament army? तो ये जो आर्मी थी इसकी स्पेशलिटी क्या थी? इसकी स्पेशलिटी ये थी कि देयर प्लॉट्स एंड मैसेज वर नॉट कॉम्प्लेक्स नहीं थे, देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर नियर टू परफेक्शन। तो राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। What did the तमिल plays displayed for many years? तमिल के जो डिस्प्ले होते थे वो क्या दिखाते थे? कई सारे सालों तक सनसेट और सनराइज दिखाते थे। ठीक है। Who visited the Tamilians after international performance? कौन आया था? स्टेफन स्पेंडर आया था। Why couldn't people connect with स्टेफन स्पेंडर के साथ लोग समझ क्यों नहीं पाए वो जो बोल रहा था? Because of linguistic barriers, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा था और उन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। Why had अशोका मित्रन ज्वाइन जेमिनाई स्टूडियो? क्यों ज्वाइन किया था उसने? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक्टर बनने के लिए, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट या कुछ। ठीक है, सो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। वेयर डिड द ऑथर वर्क इन द अर्लियर डेज? ऑथर अर्लियर डेज में कहां पे काम करता था? इनसाइड अ क्यूबिकल, एक छोटे से क्यूबिकल में। व्हाट टास्क वाज असाइन्ड टू द ऑथर ऑफ द चैप्टर? ऑथर को क्या टास्क मिला था? कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग को कलेक्ट करने का। What were people's thoughts about collecting newspaper? लोगों का क्या सोचना था उस काम के बारे में? न्यूज़पेपर कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग वाज इनसिग्निफिकेंट। उनके हिसाब से ये भी कोई काम है? ये भी तो कोई काम ही नहीं है। Who would bother the author time? कौन बोदर यानी थोड़ा बहुत ट्रबल देता रहता था ऑथर को बार? ऑफिस बॉय। Who was सुब्बू फ्रॉम द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स में? सुब्बू कौन है? ऑफिस बॉय है। डैश वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी वॉज सुब्बू। जो अशोका मित्रन है, ठीक है, वो पूरी तरह से कन्विंस ये हो गया कि उसकी मिजरी, उसकी इस दुर्दशा के पीछे सुब्बू ही रेस्पॉन्सिबल है। Why did author think that सुब्बू had an advantage? ऑथर को ये क्यों लगता था कि सुब्बू के पास एक एडवांटेज है? Because he was a born Brahmin. What was सुब्बू as in the chapter? सुब्बू कौन है चैप्टर में? एक रिसोर्सफुल पर्सन है, टेलर मेड फॉर फिल्म्स है, हर तरह से काम कर लेता है। He was very welcoming, ठीक है, और सबकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता था। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Just like many other at Gemini Studio, he also did poetry. Who is he referred to? जो यहाँ पोएट्री भी कर लेता था, तो पोएट्री कौन कर लेता था? सुब्बू। Who all must have used pancakes as in the chapter? पूरा का पूरा पैनकेक किसने यूज कर लिया होगा? ऑल ऑफ द अबव, ग्रेटो, मेस और विजयंती माला। As per the chapter poem and pancakes, dash may not have been heard. जो रति अग्निहोत्री है उसने तो जो मेकअप ब्रांड था पैनकेक्स, उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। Where was मेकअप डिपार्टमेंट? मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ था? इन दी अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर जाके था। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है।
मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the chapter Poets and Pancakes, the makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to be। जहां पे आज मेकअप स्टूडियो बन गया था वो एक टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल का मतलब जहां पे अपने घोड़ों वगैरह को लोग घोड़े वगैरह हॉर्सेस वगैरह रखते हैं। व्हाट वर पीपल्स बिलीफ इन रिगार्ड टू रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लोग क्या समझते थे कि उसके पास डोजन्स ऑफ बिल्डिंग्स थी सिटी में, ठीक है, एज एज रेजिडेंस। और ये भी माना जाता था कभी वो मद्रास में भी रहा कुछ टाइम के लिए, और कुछ लोग ये भी मानते थे कि उसने अपनी ही एक मेडन से शादी भी कर ली थी, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु वॉज ग्रेटा गार्बो एज इन द चैप्टर, ये कौन थी? ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, हीरोइन। वॉट डज ट्रक लोड्स मीन, ट्रक लोड्स का मतलब होता है लार्ज अमाउंट दैट कुड फिल अ ट्रक, इतना बड़ा अमाउंट जो ट्रक को भी भर दे। Why does the author feel that Rati Agnihotri may not have even heard about the brand Poets and author को ऐसा क्यों लगता है कि रति अग्निहोत्री ने तो इस ब्रांड के बारे में सुना ही नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में लेट आई और शायद जो ब्रांड है वो उस टाइम यूज में भी नहीं होता था। सो राइट आंसर है डी, ए एंड बी। हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? जैसे ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों पर राज किया था तो वो एक इंग्लिश सोल्जर और स्टेट्समैन था और उसने ब्रिटिश को पावर को बढ़ाई थी इंडिया में। सो राइट आंसर है डी, ए एंड बी। हाउ डिड मेकअप रूम लुक एज इन द चैप्टर, मेकअप रूम कैसा लगता था? ऐसा लगता था जैसे कोई हेयर कटिंग सैलून है, उसमें बहुत सारी लाइट्स थी, अजीब अजीब सी लाइट्स थी। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट हेडेड बाय, सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट किसके पास था? एक बंगाली के पास। Who was the makeup department second time, बंगाली के बाद किस पे चला गया था? वो महाराष्ट्रियन पे चला गया था। Who was the महाराष्ट्रियन successor assisted by, जो महाराष्ट्रियन सक्सेसर था, महाराष्ट्रियन सक्सेसर असिस्टेड बाय, उसको कौन कौन असिस्ट करता था? धारवर भी, एक आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी और एक एंग्लो बर्मीज भी। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। What did the assistance of so many people in different caste and communities show? भाई इसमें स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग कास्ट के अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्यार से काम करते थे आराम से। सो इसका मतलब क्या है कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थी, है ना, एकता की भावना थी। विच चैनल्स ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, के प्रोग्राम कहाँ कहाँ आते थे? दूरदर्शन पे, AIR पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ शूटिंग फिल्म्स, उन दिनों जो फिल्म शूटिंग का जो स्टाइल था वो क्या होता था? वो होता था ज्यादातर शूटिंग जो है इंडोर शूटिंग ही हुआ करती थी, मतलब अंदर ही। ओनली 5% शूटिंग बाहर हुआ करती थी। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। व्हाट स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, में क्या चीज फॉलो करी जाती थी? फॉलो किया जाता था कि जो मेकअप मैन होगा मेन, वो तो केवल एक्टर और एक्ट्रेस को तैयार करेगा, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होगा वो सेकंड हीरो और हीरोइन को तैयार करेगा, और जो छोटे जूनियर असिस्टेंट होंगे वो कॉमेडियन वगैरह को तैयार करेंगे। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड अप्लाइंग मेकअप, मेकअप क्यों अप्लाई किया जाता था? टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, फेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको भरने के लिए। व्हाट वाज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्यूबिकल इन द चैप्टर, क्या चीज प्रेजेंट थी दोनों साइड? फ्रेंच विंडोज प्रेजेंट थी। What does barge into मीन, बार्ज का मतलब होता है टू वॉक इनटू अ रूम क्विकली विदाउट बीइंग इनवाइटेड, आपको रूम में इनवाइट भी नहीं किया कि फिर भी तुम जबरदस्ती घुस रहे हो। द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस, रिटन बाय अशोका मित्रन। What does अशोका मित्रन टॉक अबाउट द चैप्टर, क्या बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं एलिमेंट्स दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियोज रनिंग, के वजह से वो चलता रहता था जेमिनी स्टूडियो। What were the elements that kept Gemini Studios running? एक तो पैनकेक मेकअप था, ऑफिस बॉय था, सुब्बू थे, लॉयर थे। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। What is Gemini Studio as in the chapter? Gemini Studio क्या था? एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। What was Pancakes in the chapter? Pancake क्या था? एक फेमस मेकअप ब्रांड था।
व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ एक्टर एक्ट्रेस, जो लोग रेडी हुआ करते थे उनकी क्या दुर्दशा होती थी, दे हैड टू बेयर टू मेनी लाइट्स ऑन देयर फेस, मतलब जब उनको तैयार किया जाता तो बहुत सारी लाइट्स उनके ऊपर पड़ती थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अशोका मित्रन व्हाट डिड मेकअप डिपार्टमेंट डू इन द चैप्टर, मेकअप डिपार्टमेंट का क्या काम हुआ करता था, उनका काम था यूज्ड हीप्स ऑफ मेकअप टू टर्न एक्टर्स एंड एक्ट्रेस प्रीटी लुक, सॉरी प्रीटी नहीं, अगली लुकिंग क्रिएचर्स, मतलब उनको इतना ज्यादा वो कर देते थे कि वो खराब से लगने लगते थे, गंदे और लगने लगते थे। व्हाट वाज अशोका मित्रन बाय प्रोफेशन, अशोका मित्रन कौन थे, बाय प्रोफेशन वो एक पोएट थे। हु वॉज सुब्बू फ्रॉम द चैप्टर, सुब्बू कौन था, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, ऑफिस बॉय था, क्लर्क था, पीएन था या मैनेजर था। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।